दोस्तों, जीवन में प्रायः लोग हमें विविध स्थानों पर आमंत्रित करते हैं। कभी विवाह समारोह में, कभी मित्र के आवास पर, कभी किसी बैठक या सभा में। हम सोचते हैं बस एक बार चला जाऊं, ये कोई बड़ी बात नहीं। पर क्या आप जानते हैं कि कुछ जगहों पर जाने से आपका वक्त, आपकी मानसिकता, आपका स्वाभिमान और कभी-कभी आपका भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। हाँ, आपने ठीक सुना। कुछ निमंत्रण इतने हानिकारक होते हैं कि वहां जाने वाला व्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तुएं खो बैठता है और वो प्रायः इसके विषय में बाद में विचार करता है, काश मैं वहां न गया होता। आज मैं आपको उन स्थलों के बारे में बताने वाला हूं जहां निमंत्रण मिलने पर भी नहीं जाना चाहिए। ये केवल एक चेतावनी नहीं है, अपितु चाणक्य नीति और जीवन के अनुभवों से प्राप्त शिक्षाएं हैं। और हाँ, इन स्थानों की पहचान करना और इनसे बचना आपकी बुद्धिमत्ता और भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो कुछ भी आप अब सुनने वाले हैं, वो आपकी सोच और जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकता है। आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाले स्थान पहली और सबसे जरूरी जगह है। वो स्थान जहां आपका तिरस्कार किया जाए। कभी-कभी लोग मात्र दिखावे के लिए आमंत्रित करते हैं, जैसे विवाह या उत्सव में बुलाया, लेकिन वहां लोग आपकी हंसी उड़ाएं, आपकी बात को अनसुना करें या आपको तुच्छ दिखाएं। ऐसे स्थान पर जाने से केवल आपका स्वाभिमान ही नहीं घटता, अपितु आपका मनोबल भी क्षीण हो जाता है। आप धीरे धीरे सोचने लगते हैं कि शायद मेरी बातों में ही कोई कमी है। ये एक अत्यंत खतरनाक स्थिति है। चाणक्य ने कहा था, अपमानित व्यक्ति के पास न धन ठहरता है न मित्र, उसका मन सदैव अशांत रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक आप अपने सम्मान का ध्यान रखेंगे, तब तक आपके पास मित्र और अवसर भी बने रहेंगे। उदाहरण के लिए, यदि किसी संबंधी ने आपको बार बार बुलाया, लेकिन वहां हर बार आपकी तुलना किसी और से की जाती है या आपकी प्रशंसा नहीं होती, तो समझिए ये स्थान आपके लिए उचित नहीं है। आपका समय और ऊर्जा इस प्रकार के स्थानों पर व्यर्थ न करें। समाधान: ऐसे स्थानों से दूरी बनाएं, अपने स्वाभिमान को सर्वोपरि रखें और सदैव विचार करें कि क्या ये जगह मेरे लिए सुरक्षित और आदरणीय है। कलह और विवाद के केंद्र दूसरी जगह है, वो स्थान जहां लड़ाई या वाद विवाद होते हैं। कई बार पड़ोस में या मित्रों के मध्य बुलाया जाता है। पहले तो लगता है कि आनंद आएगा, लेकिन वहां हमेशा झगड़े और तकरार होती है। यदि आप ऐसे स्थान पर जाते हैं, तो बिना कारण आपका भी नाम विवाद में आ सकता है। ये न केवल आपकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाता है, बल्कि मानसिक तनाव भी बढ़ाता है। चाणक्य कहते हैं, विवाद की अग्नि में कूदने वाला व्यक्ति चाहे निर्दोष ही क्यों न हो, अंततः जलता वही है। उदाहरण: किसी समारोह में अचानक किसी ने विवाद प्रारंभ कर दिया। आप वहां गए और अब लोग आपको भी झगड़े में सम्मिलित समझने लगे। आपका नाम धूमिल हो सकता है। समाधान: ऐसे निमंत्रण को आदरपूर्वक अस्वीकार करें। यदि आप वहां गए भी, तो केवल शांति और धैर्य बनाए रखें। कभी भी स्वयं को विवाद में न डालें। अनैतिक गतिविधियों के स्थल तीसरी जगह है, वो स्थान जहां बुरे कृत्य हो रहे हों, जैसे मद्यपान, द्यूत, जुआ, चोरी या अन्य अवैध गतिविधियां। चाणक्य ने कहा, पाप के साथ रहने वाला व्यक्ति भी पाप का भागी बन जाता है। इसका अर्थ है, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की संगति में जाते हैं जो गलत काम करता है, तो लोग आपको भी वैसा ही समझेंगे। उदाहरण: कोई मित्र बार बार आपको जुआ खेलने या अनुचित कार्य करने हेतु बुलाता है। यदि आप गए, तो आपका मन और आपकी मानसिकता प्रभावित होगी। समाधान: ऐसे स्थानों से सदैव दूर रहें। अपनी नैतिकता को प्राथमिकता दें। ईर्ष्या और नकारात्मकता से भरे स्थान चौथा स्थान है, वो जगह जहां लोग केवल द्वेष और जलन से भरे हों। ऐसे लोग सामने से मुस्कुराएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी सफलता और प्रसन्नता से परेशान रहेंगे। चाणक्य कहते हैं, ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति अपने ही दुख से जलता है, परंतु उसका विष दूसरों को भी प्रभावित कर देता है। यदि आप बार बार ऐसे वातावरण में जाते हैं, तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे आपको भी प्रभावित करने लगती है।
आप हमेशा स्वयं को कम समझने लगते हैं और दूसरों की कमियों के कारण तनाव महसूस करते हैं। उदाहरण, कोई मित्र या संबंधी बार बार बुलाता है, लेकिन हर बार आपकी मेहनत, आपकी आय या आपके बच्चों की उपलब्धि पर ताने मारता है। आप वहां जाते हैं तो केवल मानसिक दबाव और असहजता ही मिलती है। समाधान: ऐसे निमंत्रण को अस्वीकार कर दें। अपनी सफलता और खुशियों को ईर्ष्यालु लोगों से दूर रखें। सदैव सकारात्मक और सक्षम लोगों के साथ रहें। जहां समय का अपव्यय हो, छठी जगह है वो स्थान जहां आपका समय व्यर्थ होता है, जैसे निरर्थक गपशप, अनावश्यक बैठकें या घंटों दूसरों की चुगली सुनना। चाणक्य कहते हैं, समय का अपव्यय करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे दरिद्रता की ओर बढ़ता है। यदि आप निरंतर ऐसी जगहों पर जाते हैं तो जीवन में सफलता और उन्नति के अवसर गंवा देते हैं। उदाहरण, पड़ोस या संबंधी के घर बुलाया गया जहां केवल दूरदर्शन, धारावाहिक, अफवाहें या राजनीति की बातें होती हैं। यहां जाकर आपका समय बर्बाद होता है। आप उसे पढ़ाई, कारोबार या परिवार में निवेश कर सकते थे। समाधान: समय का मूल्य समझें। हर निमंत्रण को सोच समझकर स्वीकार करें। जहां समय की बर्बादी हो, वहां जाने से परहेज करें। प्रलोभन और धोखे का जाल 7वां स्थान है। वो जगह जहां आपको लालच या प्रलोभन दिखाकर बुलाया जाए। कई लोग लोभ के माध्यम से आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। चाणक्य कहते हैं, लालच ही व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी है और इसी से उसका पतन होता है। मान लो कोई कहता है, आओ, यहां बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन जाकर पता चलता है कि ये केवल छल या फंदा था। आप न केवल अपना समय और परिश्रम खोते हैं, बल्कि मानसिक शांति भी। समाधान: किसी भी स्थान पर जाने से पहले विचार करें कि क्या ये निमंत्रण वास्तव में मेरे लिए सुरक्षित और उचित है। लालच में आकर निर्णय न लें। बुरी संगत के अड्डे 8वां स्थान है, जहां बुरी संगति हो। कई बार लोग हमें ऐसी जगह बुलाते हैं जहां लोग मदिरा, नशा, जुआ या गाली गलौज जैसी आदतों में लिप्त होते हैं। वहां जाकर आप भी धीरे धीरे उनकी आदतों और विचारों से प्रभावित हो सकते हैं। चाणक्य ने कहा था, बुरे लोगों की संगति अग्नि के समान होती है, पास जाने पर जलाती है और दूर रहने पर भी अंधकार देती है। यदि आप बार बार ऐसे निमंत्रण स्वीकार करते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच और चरित्र पर बुरा असर पड़ेगा। आप बिना महसूस किए ही उनकी आदतों को अपनाने लगेंगे और जीवन में गलत निर्णय लेने लगेंगे। उदाहरण, मान लो किसी मित्र ने आपको बार बार अपने घर बुलाया, लेकिन वहां हर समय नशा या अभद्र बातें होती हैं। शुरू में आप सोचते हैं कि मैं बस बैठूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे वही माहौल आपके निर्णय और सोच को प्रभावित करेगा। समाधान: जहां बुरी संगति हो, वहां जाने से बचें। हमेशा सकारात्मक, ज्ञानी और अनुशासित लोगों के साथ रहें। ये आपके आत्मविश्वास, विचारों और जीवन के निर्णयों के लिए सबसे सुरक्षित है। स्वार्थ सिद्धि का केंद्र 9वां स्थान है। वो जगह जहां लोग आपको केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए बुलाते हैं। कई लोग केवल तब तक आपको याद रखते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई फायदा मिलता है। जैसे ही उनका काम पूरा हो जाए, आप उनके लिए महत्वहीन हो जाते हैं। चाणक्य ने कहा, स्वार्थ के लिए बना संबंध उतना ही टिकता है जितना दीपक की लौ तूफान में। यदि आप ऐसे निमंत्रण स्वीकार करते हैं तो आपका समय, ऊर्जा और कभी-कभी धन भी व्यर्थ होगा। आपके लिए ये न केवल मानसिक तनाव उत्पन्न करता है, बल्कि जीवन में आपके निर्णयों पर भी प्रभाव डालता है। उदाहरण, किसी संबंधी ने आपको बार बार बुलाया केवल इसलिए कि आप उसका कार्य पूर्ण करें। कभी उसने आपको अपनी प्रसन्नता या कुशल मंगल के लिए बुलाया ही नहीं। समाधान: हमेशा सोच समझकर ही निमंत्रण स्वीकार करें। अपने समय, सम्मान और ऊर्जा का मूल्य जानें। स्वार्थी लोगों के लिए स्वयं को कभी न समर्पित करें। आस्था और मूल्यों का अपमान करने वाले स्थल 10वां और सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वो जगह
जहां आपके धर्म, संस्कार या विश्वास का अपमान हो। अगर कोई सभा, कार्यक्रम या आयोजन ऐसा है जहां आपके ईश्वर, आपकी परंपरा या नैतिक मूल्यों की निंदा होती है, तो वहां जाना आपके स्वाभिमान के विरुद्ध है। चाणक्य नीति कहती है, धर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा रक्षक है। जो धर्म का अपमान करता है, उसका पतन निश्चित है। यदि आप ऐसे स्थान पर जाएंगे तो केवल मानसिक पीड़ा ही नहीं होगी, बल्कि आपका आत्मसम्मान भी प्रभावित होगा। धर्म और संस्कार केवल शब्द नहीं है, ये आपकी पहचान और जीवन के नैतिक मूल्यों की नींव है। उदाहरण: यदि कोई कार्यक्रम बार बार आपके धार्मिक विश्वासों का उपहास करता है या आपके संस्कारों की उपेक्षा करता है, तो वहां जाना बुद्धिमानी नहीं है। समाधान: अपने धर्म और संस्कार का सदैव आदर करें, ऐसी जगहों से दूरी बनाएं और अपने स्वाभिमान को प्राथमिकता दें।